आगे चल रहे हैं। विश्वास नगर से बीजेपी के ओपी शर्मा आगे चल रहे हैं और शाहदरा से बीजेपी प्रत्याशी संजय गोयल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। राजेंद्र नगर से आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक 728 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाबरपुर से आप प्रत्याशी गोपाल राय जो कि शुरुआत से ही आगे चल रहे हैं, 268 वोटों से फिलहाल वो आगे हैं। और ये तमाम कहा जा सकता है विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े आंकड़े हैं। विश्वास नगर से बीजेपी के ओपी शर्मा आगे हैं और इसके साथ साथ शाहदरा से बीजेपी प्रत्याशी संजय गोयल आगे और स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है लगातार। स्वाति, माहौल इन चुनावों को लेकर खूब बनाया गया। फिलहाल आज नतीजों का दिन है और सब देख रहे हैं नतीजे, आगे क्या होने वाला है सभी जानना चाहते हैं। फिलहाल आपके पास इस वक्त क्या है स्वाति वहां से? देखिए, हलचल तेज हो गई है क्योंकि जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़त है। और चुनाव आयोग की भी बात करें तो 6 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे है और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो दिख रही है। तो यानी समझा जा सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, क्या 27 साल बाद सत्ता में वापसी बीजेपी की होने जा रही है। और जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे जो नेता हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और चेहरे पर जो उत्साह है, जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और भव्य, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भव्य तौर पर उत्साह भी यहाँ पर मनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी अगर हम बात करें तो धैर्य की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। और नुकसान, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो आपने देखा कि किस तरह से जो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिल्ली में प्रचार किया। जो दिग्गज चेहरा है वो लगातार प्रचार करते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल को खास तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। और दूसरा जो नुकसान आम आदमी पार्टी को है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो गठबंधन नहीं हुआ, ये भी अगर तस्वीर इस तरह से रहती है जिस तरह से रुझान इस वक्त दिख रहा है तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जरूर ये कहा जा रहा था कि उस दौरान जो है वो आम आदमी पार्टी को सीटें मिलेंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी 7 सीटें दिल्ली में है और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। लेकिन दिल्ली में ये तस्वीर होती है कि लोकसभा बिल्कुल दिल्ली एक है लेकिन लोकसभा चुनाव की तस्वीर अलग होती है और विधानसभा चुनाव का मिजाज यहाँ पर बड़ा अलग होता है क्योंकि मुद्दे उसके बड़े अलग अलग होते हैं। और साथ ही साथ स्वाति 2015 और 20 की जीत को दोहरा पाना आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा कठिन जरूर है। एक बार रुक कर लेते दीपक का। दीपक, ये बताइए कि वहां से क्या तस्वीर है? कुछ निराशा नजर आ रही क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार पीछे नजर आ रही है रुझानों में, क्या तस्वीर है वहां की? लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव का रुझान जारी कर दिया है। 6 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। इन रुझानों के मुताबिक चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव का जो रुझान है वो जारी किया है जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। अब देखिए, बड़ा सवाल ये कि 2015 और 2020 के चुनाव जैसी जीत मिल पाती है आम आदमी पार्टी को, ये देखना दिलचस्प होगा। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, क्या माहौल है वहां पर? कुछ निराशा नजर आ रही है क्या आम आदमी पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ? जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट की बात करें तो अब भाजपा 15 सीटों पे आगे चल रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे है। वहीं 15 सीटों का यदि हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो बवाना से रविंदर आगे चल रहे हैं। किराड़ी, त्रिनगर, बल्लीमारन, मादीपुर, द्वारका, नजफगढ़, पालम, कस्तूरबा नगर, आरके पुरम, छतरपुर, संगम विहार, विश्वास नगर, शहादरा और करावल नगर, इन तमाम जगहों से भाजपा लगातार आगे चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। राजेंद्र नगर, सीमापुरी और बाबरपुर, वहां से आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई है। लेकिन यदि हम मार्जिन का जिक्र करें स्वाति तो कई ऐसे सीट है जहां पे जो मार्जिन है वो बहुत ही कम है। खास करके यदि किराड़ी का देखें तो किराड़ी में महज 162 वोटों का भी मार्जिन चल रहा है। साथ ही यदि हम बल्ली मारन सीट का जिक्र करें तो वहां पे भी जो मार्जिन है वो बहुत ही कम है, 214 वोटों का मार्जिन अभी चल रहा है। साथ ही यदि हम द्वारका की बात करें तो द्वारका में भी 455
का जो ये मार्जिन है वो चल रहा है। सबसे खास बात जो संगम विहार का जिक्र करें तो संगम विहार का जो मार्जिन है वो सिर्फ 22 वोटों का मार्जिन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो रुझान है वो धीरे धीरे जब परिणाम में तब्दील होंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन दिल्ली का जो सत्ता है वो किसके खेमे में जाती है। हालांकि दोनों पक्षों में अभी धैर्य की स्थिति बनी हुई है। दोनों जो पक्ष है, चाहे भाजपा की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, दोनों इंतजार कर रहे हैं कि जब ये रुझान का परिणाम में तब्दील होंगे और ये जो रुझान है वो रिजल्ट में तब्दील होंगे। लेकिन जो खास करके विश्वासनगर का जिक्र करें तो विश्वासनगर 3 बार से भाजपा के खेमे में है। इस बार भी वहां से ओपी शर्मा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो वोट का जो मार्जिन है वो पहले 1100 मार्जिन था, लेकिन अब वो घट करके 354 पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम सीटें हैं, लगभग 7 सीट ऐसे हैं जहां पे जो मार्जिन है वो 500 से नीचे चल रहे हैं। तो ये कब किसके पाले में जाए ये आने वाले वक्त ही स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन साथ ही यदि 4 सीटों पर बात करें तो 4 सीट पे इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। वही राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक इस वक्त 728 वोट से आगे चल रहे हैं। त्रिलोकपुरी से अंजना पारचा 1828 वोटों से आगे चल रही है। सीमापुरी से वीर सिंह ढिंगान 553 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं अब बाबरपुर से बात करें तो गोपाल राय 268 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि आपको बता दें अरविंद केजरीवाल लेकिन दीपक पीछे है और प्रवेश वर्मा आगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वीआईपी सीट ये है। आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा प्रेशर हो सकता है, क्योंकि अगर प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई तो बहुत पीछे हो जाएगी आम आदमी पार्टी। हेलो जी बिल्कुल। यदि नई दिल्ली सीट का जिक्र किया जाए तो वहाँ पे जो वोटर्स हैं उनकी भी संख्या बहुत ही कम है और साथ ही जो वोट प्रतिशत है वो भी वहाँ पे लगभग 52% वोट पड़े हैं। लगभग 62,000 के आसपास वहाँ पे मतदान किए गए हैं। तो 3 दिग्गज चेहरे वहाँ पे खड़े हैं। एक तरफ प्रवेश वर्मा खड़े हैं, दूसरी तरफ संदीप दीक्षित है, तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है। तो अब ये 62,000 के आसपास जो वोट है वो किसके खेमे में कितना जाता है ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि सबसे जो सबकी जो निगाहें हैं वो दिल्ली के कह सकते हैं कि 3 सीट पे टिकी हुई है। एक नई दिल्ली विधानसभा, दूसरा कालकाजी विधानसभा और तीसरा जंगपुरा विधानसभा। ये तीनों सीटों पे लोगों की नजरें टिकी हुई है क्योंकि यहाँ इस 3 सीट पे आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे ने दांव खेला है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और तीसरी तरफ एंड टाइम पर दीपक मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की गद्दी आतिशी को सौंप दी। अब देखिए एक तरह से आतिशी के ऊपर भी कांटों भरा ताज रहा कि किस तरीके से वो चलाए पूरी सत्ता को, और उन्होंने बहुत कोशिशें भी की। और आपने भी सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल आखिरी मोमेंट पे ये कहते नजर आए कि भाई अगर मैंने काम किया हो, अगर मैं ईमानदार हूं, आप उसी लिए मुझे वोट दीजिएगा, कोई ऐसा दबाव नहीं है। इस तरह की बातें कहते हुए दिखे वो। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट बता दें कि दिल्ली चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। बहुत बड़ी अपडेट है ये। आम आदमी पार्टी 36 सीटों पर आगे हो चुकी है। आम आदमी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि शुरुआती रुझानों में बीजेपी लगातार आगे चल रही थी, 33 सीटों पर आगे चल रही थी और सुबह से आगे चल रही थी बीजेपी, जो कि पीछे हो गई है। इसको एक बहुत बड़ा उलटफेर कहा जा रहा है। दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर। आम आदमी पार्टी 36 सीटों पर आगे हो चुकी है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिख रहा है और इसमें अभी देखा आपने कि बीजेपी इसमें आगे चल रही थी। 33 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और सुबह से ही आगे चल रही बीजेपी एकदम से पीछे हो गई है। इसको बहुत बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है। अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट। और स्वाति पाठक हमारे साथ लगातार मौजूद है। स्वाति, इसको किस तरीके से देखा जाए? बहुत बड़ा आंकड़ा है बहुमत का आम आदमी पार्टी को और बहुत बड़ा उलटफेर भी हो गया है, जल्दी से बताइए। कि अभी पार्टी कुछ देर पहले आगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ देर पहले आगे दिख रही थी, अब आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। 10 बजे तक कहा जा सकता है कि थोड़ी सी तस्वीर साफ होगी। अभी जो है ये शुरुआती रुझान है और इसमें लगातार आप नजर डालिए तो कई ऐसी सीटें, हाई प्रोफाइल सीटें जिसकी बात लगातार हम कह रहे हैं कि उसमें जो दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार वो पीछे दिख रहे हैं, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कभी भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। लेकिन 10 बजे तक कम से कम इंतजार करना होगा, उसके बाद थोड़ी सी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी शांति का माहौल है। हलचल जरूर यहाँ पर कार्यालय में बढ़ी है क्योंकि जिस तरह से शुरुआती रुझान आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि चेहरे पर खुशी और जो उत्साह है 27 साल बाद का वो दिख रहा था। लेकिन अभी जिस तरह से धीरे धीरे शुरुआती रुझान में आम आदमी
पार्टी आंकड़े हैं भी ये आगे आम दिख रही आदमी है। पार्टी वैसे और बीजेपी को बार बार चौंकाने पर स्वाति मजबूर कर रहे होंगे। हालांकि अभी भी हम बार बार यही कह रहे हैं कि अभी इंतजार कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, और अभी इंतजार का वक्त है। और देखिए तमाम बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे दर्शकों को भारत समाचार दे रहा है इन चुनावों से जुड़ी हुई, चाहे अयोध्या की मिल्कीपुर की बात करें या फिर दिल्ली चुनाव की। स्वाति हमारे साथ लगातार मौजूद है। स्वाति, अभी देखा गया कि आम आदमी पार्टी कार्यालय में थोड़ी निराशा नजर आ रही थी, लेकिन अब यह निराशा आशा में कन्वर्ट होती जा रही होगी, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, आपके पास मैं वापस आ रही हूं। एक और बड़ी अपडेट